जी, तो जनाब समर वेकेशंस भी हो चुकी हैं और ईद की भी छुट्टियां हैं और सब ईद मनाने के लिए अपने-अपने शहरों में जा रहे हैं। हम भी ईद मनाने के लिए इस्लामाबाद से हाफिज़ाबाद जा रहे हैं ईद मनाने के लिए और मैंने पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शूट किया है क्योंकि ट्रेन का सफ़र हमेशा एडवेंचरस होता है, तो स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ ट्रैवलिंग शेयर करने वाली हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ट्रैवल व्लॉग है। इस्लामाबाद से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं ईद मनाने के लिए और आप लोगों के साथ सारी रूटीन शेयर करूंगी और ट्रैवल रास्ते में जो भी एडवेंचर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये ट्रैवल होने वाला है वेया ट्रेन रावलपिंडी स्टेशन से टुवर्ड्स हाफिज़ाबाद स्टेशन। और ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पैकिंग हो रही है, बच्चों के कपड़े मैं पैक कर रही हूँ। वैसे तो आयशा और हानी दोनों अपने अपने बैग्स खुद ही पैक करती हैं, जो भी कपड़े इनके होते हैं खुद रख लेती हैं। और वैसे तो सब मेरी सुपरविज़न में ही हो रहा होता है और ओवरव्यू मैं एंड पे एक दे लेती हूँ कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। और जो इससे पहले वाला बैग था वो आयशा का था और ये वाला हानी का बैग है और इसकी भी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैंने इनकी वाटर बॉटल्स रख दी थी इनके बैग पैक में और जो भी इनकी खाने की चीज़ें हैं वो भी रख दी थी। और ये ट्रैवल सिर्फ बच्चे कर रहे हैं अपने दादा के साथ, वो इन्हें लेने आए थे इस्लामाबाद और उनके साथ बच्चे हाफिज़ाबाद जाएंगे ईद स्पेंड करने के लिए। और मैं और मेरे हस्बैंड फिर हम बाद में आएंगे ईद से एक दिन पहले। और यहाँ पर आयशा लोगों की कुछ एक्सेसरीज़ बाकी रह गई थी तो ये भी मैंने एक छोटे से बैग पैक में डाल कर रख दी हैं। और ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं इनकी स्टिचिंग अभी रहती थी तो ये मुझे आज ही मिले थे, तो अब मैं इसको भी पैक कर रही हूँ आयशा के बैग में। इनकी मैंने स्टिचिंग और डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आप चाहें तो मेरे लास्ट व्लॉग में देख सकते हैं। बहुत ही ईजी से तरीके से और बहुत इकनॉमिकली इनको स्टिच करवाया है और सर्द गर्मियों के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइंस हैं हल्के फुल्के से। आप चाहें तो आप मेरे लास्ट व्लॉग में इनकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। जी जनाब, तो पैकिंग यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट आयशा और हानी दोनों की। और यहाँ पर मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी क्योंकि 2:30 बजे इनकी ट्रेन का टाइम था और ये तकरीबन 10 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी सिंपल सा, और उसके बाद मैंने इनके रास्ते के लिए भी कुछ बनाना था, इसलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी में मैंने सारे काम कंप्लीट किए थे। और हमारे आजकल पानी का भी इशू चल रहा है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा यूजेज है पानी का, तो पानी की कमी की वजह से मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बहुत ही मुश्किल से काम जैसे निपटाए हैं वो मुझे ही पता है, क्योंकि पानी की कमी हो और किचन के काम हो तो ये बहुत ही मुश्किल एक टास्क हो जाता है हमारे लिए। तो जनाब नाश्ते से फ्री होकर मैंने बच्चों के लिए चिकन पुलाव के लिए तैयारी की है क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, 6 आवर्स लग जाते हैं ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ लंच का भी इंतज़ाम कर लिया जाए। यहाँ पर मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, यहाँ पर यखनी पुलाव नहीं है, बस चिकन पुलाव तो सिंपल तरीके से ही बनता है। इसके लिए मैंने प्याज को ब्राउन किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और खड़े मसाले डाले थे। और उसके बाद जो वही हमारी रेगुलर सिजलिंग होती है वो मैंने ऐड कर दी थी। और टमाटर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो उसकी जगह पे मैंने 1 कप दही का यूज़ कर लिया था। दही के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बन जाता है आपका। मसाले को भूनने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, मेरे पास थोड़ा सा बोनलेस रखा हुआ था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से कटे हुए आलू इसमें ऐड कर दिए हैं क्योंकि पोटैटो बच्चों को पसंद होते हैं, तो थोड़े से ये भी मैंने ऐड कर दिए थे। पुलाव में वैसे चिकन के जो क्यूब्स होते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, या जो चिकन का पाउडर होता है वो भी लोग ऐड करते हैं, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। और या आप इसमें अजीनोमोटो जो चाइनीज़ सॉल्ट होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरी अम्मी कभी कभार ऐड करती थी पर इसके थोड़े से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं तो अम्मी ने भी अब तो डालना छोड़ दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखें उतना ही अच्छा होता है। मसालों को, ऑयल को सिंपल जितना रखें उतना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चीज़ों को कोशिश करके ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही रखना चाहिए ताकि हेल्थ के लिए कोई भी नुकसान ना हो। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि घर ही की चीज़ें यूज़ की जाएँ, बाज़ार के मसाले भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा पहले मैं इसमें कलर यूज़ करती थी, अब कलर भी मैंने इसमें डालना छोड़ दिया क्योंकि ज़ाहिर है एक आर्टिफिशियल चीज़ है और कलर जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है, तो वो भी हमें अवॉइड ही करना चाहिए। और इस तरह से देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और जब थोड़ा सा पानी रह गया तो मैंने इसे दम पे लगा दिया था। 15 to 20 मिनट्स के दम के बाद चावल मेरे माशाल्लाह से रेडी हो चुके थे। और ये क्वांटिटी देखने में कम लग रही है लेकिन ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा राइस थे। और इस तरह से मैंने बॉक्सेस में डाल दिए थे बच्चों के लिए ताकि वो रास्ते में यूज़ कर सकें। और बाकी जो चीज़ें बच्चों के स्नैकिंग वगैरह होती है वो तो ज़ाहिर है ट्रैवल का एक हिस्सा होती है बच्चों के लिए, और यही टाइम होता है जब वो इन्जॉय करते हैं अपने स्नैक्स को।
क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो किड्स आर नॉट अलाउड टू एंजॉय देयर स्नैक्स एवरी डे। एनी हाउ जी, यहाँ पर माशाल्लाह से लंच बॉक्सेस हो चुके हैं इनके पैक, और इनको मैंने सेपरेटली इस तरह से बॉक्स में एक डाल दिया था, सॉरी एक बैग में डाल दिया था, ताकि बच्चों को अगर भूख लगे तो वो घर का खाना एंजॉय कर सकें रादर देन ईटिंग ट्रेन्स फूड। और ये है तकरीबन दोपहर के 1 बजे का टाइम, क्योंकि स्टेशन तक जाने के लिए भी 1 घंटा लग जाता है और ट्रैफिक भी आजकल काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर तमाम पैकिंग वगैरह के बाद हम 1 से सवा 1 बजे के दरमियान घर से निकल गए थे, ताकि टाइम से स्टेशन पहुँचा जा सके, क्योंकि ईद के दिन है और ट्रैवलर्स का काफ़ी रश है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। लेकिन ट्रेन का सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल होता है और सेफ़ भी होता है, नो डाउट। एंड ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज़ सो मच फ़न फॉर किड्स एंड ऑल्सो फॉर अडल्ट्स, क्योंकि काफ़ी एडवेंचरस होता है ये ट्रैवल। मैं इस्लामाबाद से कराची जाती हूँ बाय ट्रेन, तो मेरा सफ़र तो काफ़ी लंबा होता है, 24 आवर्स का होता है, बल्कि इस्लामाबाद से कराची तो 30 आवर्स का होता है। तो इसलिए मुझे तो खूब आदत है लंबे लंबे ट्रैवल करने की, और बच्चों के साथ मैं ये ट्रैवल करती हूँ इस्लामाबाद से कराची एंड कराची टू इस्लामाबाद। तो हमारे लिए बड़ा एक फ़न का टाइम होता है, बहुत हम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए हमें इस्लामाबाद से हाफिज़ाबाद का सफ़र तो बहुत ही छोटा लगता है, जो सिर्फ 6 आवर्स का होता है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम पहुँच चुके हैं रावलपिंडी स्टेशन, क्योंकि इस्लामाबाद का जो स्टेशन है मारगला स्टेशन और गोलड़ा स्टेशन, वहाँ पर ट्रेन बहुत ही कम टाइम के लिए रुकती है, 2 मिनट्स के लिए स्टे करती है, तो बच्चों के साथ उसमें चढ़ना ट्रेन में काफ़ी मुश्किल होता है। और ये जो ऑलरेडी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है, ये ग्रीन लाइन है, ये इस्लामाबाद से जाती है कराची, और मेरा दिल कह रहा था कि मैं इस ट्रेन में बैठ जाऊँ और अम्मी लोगों के पास जाके ईद सेलिब्रेट करूँ। है ग्रीन लाइन ट्रेन, और यहाँ से इस्लामाबाद से कराची का सफ़र 30 आवर्स का होता है। बहुत एडवेंचरस होता है, बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त कंफर्टेबल होता है, डिपेंड्स कि आप किस लिहाज से सफ़र कर रहे हैं। एनी हाउ जी, ये है वेटिंग एरिया। जब तक ट्रेन नहीं आ रही थी तो हम यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठ गए थे, और यहाँ पर आ चुकी है ट्रेन जो कि हाफिज़ाबाद जाने वाली है, और यही ट्रेन इस्लामाबाद से कराची भी जा रही है। इस ट्रेन का नाम है रहमान बाबा। ये ट्रेन पेशावर से कराची तक जा रही है और इनका ट्रैवल हो जाता है 35 आवर्स का ऑलमोस्ट। और मेरी बच्चियाँ तो आफ्टर 5 to 6 आवर्स हाफिज़ाबाद स्टेशन पर उतर जाएंगी। ट्रेन का आपने देखा है कि रश बहुत ज़्यादा था ईद की वजह से, और कुछ लोग तो बकरे भी लेकर आए हुए थे, लेकिन वो कार्गो में मेरे ख्याल से रख देते हैं, जो इनकी मालगाड़ी होती है, तो उसमें एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर सकते हैं। आपके अगर मवेशी हैं कोई, या आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, तो वो ज़ाहिर है कार्गो में होता है। रश बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि हर कोई ट्रेन को ही प्रेफर कर रहा होता है कंफर्टेबल जर्नी की वजह से। इस स्टेशन पे मैं इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ, इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ माशाल्लाह, कभी किसी को छोड़ने, कभी किसी को पिक करने, तो ये सब चलता रहता है। कभी ख़ुद कराची जाने के लिए, कभी किसी और सिटी जाने के लिए। और कराची जाने के लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं ट्रेन्स की, जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हर क्लास के लोग इसमें सफ़र करते हैं ट्रेन में। और यहाँ पर देखें, सब लोग अपने प्यारों को बाय बाय कर रहे हैं। और जब ट्रेन चलने लगी तो आयशा भी रोने लग गई थी कि मम्मा आपकी याद आएगी, और हानी भी इसी तरह, और सेम सिचुएशन मेरे साथ थी। लेकिन इनको माशाल्लाह से शौक़ भी बहुत होता है कि हम वहाँ पर सबके साथ जाएं और काफ़ी टाइम स्पेंड करें, अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करें। तो इसलिए फिर बच्चों को मैं भी भेज देती हूँ, क्योंकि यही तो टाइम है उनके एंजॉयमेंट का, क्योंकि छुट्टियाँ हैं बच्चों की। तो जनाब, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ ट्रैवल व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।